हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस की एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास की सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से ही समझेंगे भी। अगर आपने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। We have learnt in Unit 5 of Class 11th that vapor pressure of a liquid increases with increase of temperature. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो साथ में लिक्विड का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. It boils at the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. Boils at the temperature कब होगा बॉयल? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉयल्स एट 373.15 Kelvin, 100 डिग्री सेल्सियस, because at this temperature the vapor pressure of water is 1.013 bar, 1 atmosphere. वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है. क्यों बॉयल करता है? क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है वाटर का 1.013 बार है. और कोई सॉल्यूशन कब बॉयल करता है? जब उसका जो टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो. तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है. इस करके वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉयल होता है. We have also learnt in last section that vapor pressure of solvent increases with decreases in the increase or presence of non-volatile solute. Figure 1.7 depicts the variation of vapor pressure of the pure solvent and solution as a function of temperature. For example, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar at 373.15 Kelvin. In order to make the solution boil, its vapor pressure must be increased to 1.013 bar by raising the temperature above the boiling temperature of the pure solvent water. Thus, the boiling point of solution is always higher than that of the boiling point of the pure solvent in which the solution is prepared. तो हमें यहाँ से क्या पता लगा इस एग्जांपल से कि जो किसी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जिसमें सॉल्यूशन बनाया जा रहा है उससे हमेशा ज़्यादा होता है. तो आप इस ग्राफ को देखिए जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है केल्विन में और वेपर प्रेशर. तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम टेम्परेचर पर है, उसे हम डिनोट कर रहे हैं टीबी नॉट से, और सॉल्यूशन के हम टेम्परेचर को टीबी से डिनोट करेंगे, टीबी से. और डेल्टा टीबी क्या होगा? इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस को ही हम डेल्टा टीबी कहेंगे. Similar to lowering of vapor pressure, the elevation of boiling point also depends on the number of solute molecules rather than their nature. Lowering of vapor pressure यानी हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पर ही डिपेंड करता है, जबकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिटी या फिर नेचर पर डिपेंड नहीं करता. A solution of 1 mole of sucrose in 1000 gram of water boils at 373.52 Kelvin at 1 atmospheric pressure. एक सुक्रोज का 1 मोलर हमने सॉल्यूशन लिया जो कि 1 kg वाटर में है. तो वो कब बॉयल कर रहा है? जब टेम्परेचर है 373.52 केल्विन और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इस ग्राफ में टीबी नॉट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ये जो सॉल्वेंट है ये प्योर है, मतलब इसमें अभी सॉल्यूट एडेड नहीं है, और सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी. TB be the boiling point of the solution. The increase in the boiling point is known as elevation of boiling point.
जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है यानी बढ़ाव आता है या एलिवेशन आता है, उसे ही हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट से। डेल्टा टी बी क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करेंगे। टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी बी नॉट था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। Experiments have shown that for dilute solutions, the elevation of boiling point delta Tb is directly proportional to molar concentration of solute in a solution. तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा टीबी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको इज इक्वल टू वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जो कि है के बी, जिसे हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन गया टी बी इज इक्वल टू के बी एम। हेयर एम मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी क्या है कि 1 किलो सॉल्वेंट में हमने कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया। एंड द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के बी इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और के बी को हम इन 3 नेम से भी जानते हैं। यूनिट ऑफ के बी इज केल्विन के जी पर मोल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ के बी पूछ सकते हैं। Values of Kb for some common solvents are given. If W2 gram of solute of molar mass M2 is dissolved in W1 gram of solvent, then molality M of the solution is given by the expression. तो M को हम कैसे लिखेंगे? W2 by W1, M2 by 1000. W2 by M2 given mass by molar mass upon W1 by 1000. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास मोलालिटी के लिए। अब मोलालिटी की वैल्यू को हम डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, यही था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। तो ये मोलालिटी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई W2 इज इक्वल अपॉन M2 इंटू W1। के बी है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू 1000, W2 है सोल्यूट ऑफ मोलर मास। मतलब हमने जो गिवन मास है सोल्यूट का वो ये है। 2 हम सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, और 1 है सॉल्वेंट। तो यह है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट और W1 है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो M2 इज इक्वल टू, M2 निकालना है ना हमें यहाँ से, तो 1000 इंटू W2 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। थस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, M2 क्या है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट को डिटरमाइन करने के लिए known mass of the solute in a known mass of solvent is taken. हम जिसका सॉल्वेंट का मास जानते हैं उसके अंदर हमें सोल्यूट डाल देते हैं एंड डेल्टा टी बी इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और डेल्टा टी बी को हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर अ नॉन सॉल्वेंट हुज के बी वैल्यू इज नोन, जिसकी के बी की वैल्यू हमें पता है। वाटर के लिए फॉर वाटर value of Kb is 0.52 Kelvin kg पर मोल। इस वैल्यू को याद रखना, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर वाटर के लिए Kb की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं।